हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पोर्ट्स विद दैवत पर स्वागत है। एक बार फिर से वुमेन्स का प्रीव्यू करने वाले हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो मैच होने वाला है थर्सडे को, एक बार फिर से मैनचेस्टर के ग्राउंड में होने वाला है। अब छोरिया को दो में से दो लगातार मैच जीतने होंगे यार, क्योंकि साउथ अफ्रीका सामने जो हम हार गए, साउथ अफ्रीका ने रिवेंज ले लिया है। हम ऐसा बोल सकते हैं, वर्ल्ड कप का जो हमने फाइनल में उनको हराया था तब का रिवेंज साउथ अफ्रीका ने ले लिया है। और अब इंडिया को जीतने पड़ेंगे दोनों के दोनों मुकाबले। थर्सडे को होने वाले बांग्लादेश के सामने मैनचेस्टर में, और ऑस्ट्रेलिया के सामने होने वाले संडे को महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप की दावेदार है, चैंपियंस की। उनके सामने संडे को है लॉर्ड्स में मुकाबला है वो वाला। तो उसकी सारी बात करेंगे, और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कौन जीतेगा उसकी सारी चर्चा की बात करेंगे खुशी के साथ। खुशी आफ्टर लॉन्ग ब्रेक के बाद ज्वाइन हो रही है स्पोर्ट्स विद दैवत में। तो खुशी, मोस्ट वेलकम आपका। Thank you so much, Deva. Thank you for such warm greetings. बिल्कुल। तो खुशी, पहला तो क्वेश्चन ये कि इंडिया हार गई है अपना पहला मुकाबला वर्ल्ड कप में, वो भी साउथ अफ्रीका से। और अब इंडिया के लिए दो में से दो मैच जीतने हैं। अब इधर से हारे तो इंडिया का सफर खत्म हो सकता है यहाँ से, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी मोस्ट फेवरेट हो चुकी है इधर से अगर बात करें। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जीतने का ख्वाब लेकर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच हार नहीं रही है, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। तो आप कैसे देख रही हो इंडिया टीम को इधर से? As an Indian fan, मैं क्रिकेट को फॉलो करती हूँ and I have been a huge fan of South Africa, Australia एंड इंग्लैंड। तो इन तीनों कंट्रीज की जो वुमेन्स की बात हो या मेंस की बात हो, क्रिकेट में बड़ा फॉलो करती हूँ। और कल की बात की जाए, टू बी रियली ऑनेस्ट, हमारी फील्डिंग ठीक नहीं थी, रन्स भी जितने चाहिए थे बोर्ड पे नहीं थे। तो आई थिंक वुमेन्स को उस पे बहुत काम करना है, स्पेशली अपनी फील्डिंग, बॉलर्स पे। बैट्समैन को भी रन बनाने पड़ेंगे, जो बैटर्स हैं आपके, उनको भी रन्स बनाने पड़ेंगे बोर्ड पे। तो कल की बात की जाए तो कोई भी रन्स बोर्ड पे नहीं थे अकॉर्डिंग टू अ T20 मैच। तो हमको देखना चाहिए कि हमारा अपोनेंट कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग हमें खेलना चाहिए। आई थिंक संडे का मुकाबला जो होगा वो बड़ा कट टू कट होगा, क्योंकि इट इज फ्रॉम द नेवर डिफेंडिंग टीम टिल नाउ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो संडे का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंड बांग्लादेश की बात की जाए तो आई गेस बांग्लादेश को तो हरा ही देंगी इंडिया। तो दैट विल बी ओके, बट संडे का मुकाबला विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिल्कुल कोशी, बट हम बांग्लादेश बांग्लादेश को भी हम हल्के में नहीं ले सकते यार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हराया और नेदरलैंड को भी हराया। दो मैच में 4 पॉइंट है बांग्लादेश के, अभी भी नेट इंडेड माइनस में है। बट अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें, तो स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत को खिलाया गया था। श्रेयंका पाटिल की इंजरी हुई थी, श्रेयंका पाटिल वर्ल्ड कप से ही बाहर हो चुकी है। क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा। तो खुशी, क्या आप कोई चेंजेस देख रही हो टीम में? क्योंकि यहाँ पर मिडल ऑर्डर में बैटिंग आपसे नहीं हो पा रही है, बॉलिंग से कोई विकेट नहीं ले पा रहा है, सिवा श्रीचरणी एक अच्छी बॉलिंग कर रही है, श्रीचरणी लगातार बॉलिंग अच्छी कर रही है। तो कोई एनी चेंजेस? मैं तो कुछ नहीं करना चाहूंगी, मैं तो यही प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहूंगी। कैन नॉट जज द टीम बाय जस्ट वन मैच, राइट? तो एक मैच के ऊपर आप जज नहीं कर सकते हो। उनका दिन था आई थिंक, तो उन्होंने कर लिया। बट अगर ये हमारी मिडिल ऑर्डर थोड़ी बहुत चल गई तो इट विल बी गुड फॉर अस, ताकि बॉलर्स पे ज्यादा प्रेशर ना आए। दैट्स इट। बिल्कुल। या फिर खुशी, आप एक चेंज कर सकती हो, या फिर राधा यादव जो बड़ी अच्छी ऑलराउंडर है और पावर प्ले की किंग, आप रेणुका सिंह ठाकुर को आप ला सकते हो कि कोई भी फास्टर को। ये रेणुका सिंह ठाकुर बहुत ही अच्छा करती है, और इंडियन मैचेस के लिए, इंडिया हर टीम के लिए वो अच्छा कर रही है वहां से। तो क्या आप चेंज देख रहे हो रेणुका सिंह ठाकुर के लिए? मे बी अगर उनको करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े मौकों पे बड़ी टीम्स आई थिंक चेंजेस नहीं करेगी। बट या अगर करती है तो अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशन एंड ऑल, अगर करती है तो फिर ठीक है। इफ इट ब्रिंग्स अ गुड चार्म फॉर द टीम देन करना ही चाहिए। बिल्कुल खुशी। और बट इंडिया की दिक्कत वही नहीं है, इंडिया की दिक्कत सिर्फ एक ही दिन में हो जाती है। स्मृति मंदना और शैफल वर्मा का बल्ला तो चलता है, बट जेमिमा, कप्तान हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया नहीं चल पा रहे। तो खुशी, ये कारण बहुत ही वो होने वाला है कि इंडिया वहां पर हार जा रही है, मिडिल ऑर्डर कॉलअप्स बहुत हो रहे हैं।
तो खुशी बैटिंग ऑर्डर में कैसे वो दिक्कत करेगी टीम इंडिया को? आई थिंक कैप्टन का चलना और जेमिना का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर के अगर टॉप ऑर्डर गिर जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि फिर आप बोर्ड पे रन्स लाओ। अगर ऊपर के भी गिर गए फिर आपकी भी विकेट गिर गई तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन अ T20 गेम टू डू अ कमबैक। तो यू कैन नॉट डील विथ 4 बैटर्स की उनकी विकेट जल्दी जल्दी चल जाए। और ओपनर्स का कभी दिन होता है कभी नहीं होता है, राइट? हम ओपनर्स को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको रन्स बनाओ, आपको रन्स बनाओ। ऑब्वियसली वो अपना काम करेंगे, बट ये भी मिडिल ऑर्डर को समझना पड़ेगा कि फिर उनकी विकेट्स बड़ी क्रूशियल हो जाती है जब ओपनर्स की विकेट गिर जाती है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश में हमारा कैप्टन का और जमीना का बल्ला जरूर चले। बिल्कुल, क्योंकि यार अकेले सिर्फ दम पर ऋचा घोष कितने मैचेस जीतेगी? ऋचा घोष ने वार्म अप में अच्छा काम किया एग्जैक्टली। था। ऋचा घोष ने वार्म अप में अच्छा काम किया था, फिर पाकिस्तान के सामने भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, और बाद में यहाँ पर भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। आप यहाँ पर बात करें साउथ अफ्रीका की इनिंग्स भी अच्छी खेली थी, बट हर दम ऋचा घोष एक दम पर वो नहीं जिता पाएगी हर मैचेस में। राइट, सही। बिल्कुल। और बॉलिंग से हम बात करें तो दीप्ति शर्मा है, श्री चरनी है आपके पास, क्रांति गौड़े, नंदिनी शर्मा है आपके पास, बट आपके लिए अरुंधति रेड्डी भी विकेट नहीं चल पा रही, विकेट नहीं निकल पा रही है। सिर्फ और सिर्फ श्री चरनी पर कितना दबाव होगा टीम इंडिया के लिए? श्री चरनी हर दम वो 3 से 4 विकेट ले लेती है। आपके लिए किसी न किसी बॉलर्स को आपको लाना होगा खुशी, तो क्या लग रहा है बॉलिंग में किसके पास प्रेशर होगा? श्री चरनी, आई जस्ट लव हर द वे। पता नहीं उनकी उम्र भी नहीं है, शी इज द यंगेस्ट प्लेयर और उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, बट द वे शी बोल्स और जैसे वो लड़की विकेट निकालती है, ओ माय गॉड, इट रियली रियली इम्प्रेसेस मी अ लॉट। तो जिस तरह से वो बॉलिंग करती है, विकेट्स निकालती है, बहुत ग्रेट बॉलर है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई उसके साथ और बॉलर्स चाहिए, बेचारे वो कब तक आपको विकेट्स निकाल के देंगे, उसको हेल्प करने वाला तो कोई चाहिए। सो इंडिया टीम हैज टू रियली थिंक ऑन कि वो क्या बॉलर्स लाना चाहेगी अगेंस्ट। और उनका तो मस्ट विन मैच होगा अगले अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर उनको नेट रन रेट पे काम करना है, और बड़े मार्जिन से वो भी हराना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल खुशी। और खुशी, आपके क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में इंडिया के 4 की प्लेयर्स, 4 ऐसे प्लेयर्स कि कौन ऐसे टीम इंडिया को जिता सकते हैं बांग्लादेश के सामने वाला मैच? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। I'll go with Smriti. हुँ, Then I'll go with मे बी, अगर आउट ऑफ सिलेबस अरुंधति आ जाए तो सेकंड आई विल गो विद अरुंधति। स्मृति, अरुंधति। थर्ड आई थिंक आई विल गो विद हरमन, क्योंकि शी इज द कैप्टन और उनको हुँ, पता है कि कमबैक कैसे किया जाता है। बिल्कुल, एंड आई विल गो विद दीप्ति शर्मा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बहुत है खेलने में, तो शी इज द क्लच प्लेयर आई वुड से, तो दीप्ति शर्मा। बिल्कुल। खुशी के आपके 4 की प्लेयर्स स्मृति मंदाना, फिर हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, और एक आपने क्या बोला? दीप्ति शर्मा एंड स्मृति, दीप्ति शर्मा, हरमन एंड हुँ, सैफ अली दिस अजय, वन, शेफाली। सैफ अली, ओके। तो खुशी के शेफाली ये विल 4 ऑल्सो डू। शेफाली। हम्म। खुशी के 4 की प्लेयर्स है, और मेरे बात करें तो अब मेरे लिए स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, बाद में श्री चरनी, और बाद में नंदिनी शर्मा को अगर खिलाते हैं, या फिर बाकी रेणुका सिंह ठाकुर अगर आती है तो वो होगी मेरे 4 की प्लेयर्स। और बात करें क्या फिर खुशी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन रेशियो की, तो ऑस्ट्रेलिया तो अपना एक मुकाबला जीतेगी तो वो सेमीफाइनल के लिए जा रही है ऑस्ट्रेलिया, बट इंडिया को जितने 2 मुकाबले बांग्लादेश से और ऑस्ट्रेलिया से। वहां से साउथ अफ्रीका क्या के लिए क्या है, साउथ अफ्रीका लिए इतना ही है कि वो अपने 2 मुकाबले जीते, बट उनके 2 मुकाबले बहुत ही इजी है, सामने बांग्लादेश है और सामने नेदरलैंड है, तो उनके लिए तो मस्ट विन एकदम इजी हो रहा है। अपने लिए सिर्फ एक ही है कि संडे वाला मुकाबला हमको किसी 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 जीतना होगा, सामने ऑस्ट्रेलिया। हमने आदत तो है, हमने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हरा है, 50 ओवर का गेम था वहां पर मुंबई में हरा है, तो खुशी
क्या हो रहा है, कौन सी 2 टीम जा रही है सेमीफाइनल में? I would love to see India as an Indian fan. मुझे तो इंडिया को देखना ही है. But competition is really tough. कि कुछ कह नहीं सकते. आपके जो मैंने टीम्स के नाम बताए हैं, चारों टीम्स, वो मेरी पर्सनल फेवरेट टीम्स हैं. एंड देखो, अगर इंडिया डिस्क्वालीफाई भी होती है तो वो अपने हाथों से होगा. मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. डिस्क्वालीफाई हो गए तो हो गए, राइट. सपना टूट जाएगा और क्या ही होगा, राइट. तो आई थिंक वी हैव टू बैक अप प्लेयर्स इन द टफ टाइम एज वेल. बट अगर फाइनल्स में आती है, फिर से T20 की ट्रॉफी उठाती है वर्ल्ड कप के जैसा, तो आई वुड लव टू सी दैट. मुझे लगता है फाइनल्स में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाला है. आई थिंक सो. बिल बिल्कुल, तो दोस्तों इंडिया से ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो रहा है। खुशी, ये मैच इंडिया जीत रही है बांग्लादेश सामने? मे बी 80-90%. बिल्कुल, तो मैं खुशी 10% एक्सेप्शन रख रही हूँ जस्ट बिकॉज इन केस इधर उधर हो गई चीजें तो. बट 90% यस. बिल्कुल, तो दोस्तों इंडिया जीत रही है, मेरे खुशी की प्रेडिक्शन सेम है, इंडिया जीत रही है वहाँ से। और इंडिया वहाँ मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया डू और डाई हो जाएगा। इनमें जो जीतेगा वो बाद में जाएगा सीधा सेमीफाइनल के लिए टिकट पकड़ेगा। और बस गाइस, स्पोर्ट्स विद पर गाइस इतना ही था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुशी खुशी की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो भी अच्छे कंटेंट बनाती है और ब्रॉडकास्ट चैनल में 400 मेंबर्स हो चुके हैं कंप्लीट खुशी के। वहां पर भी ज्वाइन हो जाना ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए। सारी अपडेट्स मिल जाती हैं वहां से। तो बाकी थैंक यू सो मच खुशी। थैंक यू. गाइस डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाइप भी करो वीडियो को. हाँ, कमेंट सेक्शन में हाइप ऑप्शन भी आ गया है, सो प्लीज हाइप द वीडियो एज वेल. बिल्कुल, तो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते रहेंगे ऐसी नए वीडियोस के लिए, मोमेंट्स में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच खुशी एंड बाय बाय थैंक यू. एंड बाय टेक बाय. केयर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से